कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब इस तालाब के पानी को बदल दो यार, इसके कमल फूल मुरझाने लगे हैं। यही हाल मोदी सरकार का है। अग्निपथ का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मोदी सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट में घसीटा गया। अग्निपथ पर आर पार की लड़ाई सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते ही बीजेपी की पैरों तले से जमीन खिसक गई है। जिस सरकार के गलत फैसले पर भी भक्त ताली थाली बजा रहे थे, वो आज बौखला गए क्योंकि पेट पर लात पड़ी है। लेकिन युवाओं की नाराजगी देखकर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ सकता है, यानी फिर एक बार थूक कर चाटना पड़ सकता है। सरकार अब फिर से अग्निपथ पर विचार करेगी और अग्निपथ योजना में सरकार ने अभी अभी 2 सुधार भी कर दिए हैं। लेकिन इस बीच अग्निपथ का मामला सुप्रीम कोर्ट पर जा पहुंचा है, यानी मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट पर चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को चुनौती मिलते ही भाजपा पूरी तरह से बौखला गए। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में क्या कहा गया, आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सेना में भर्ती की इस योजना की एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर समीक्षा करने की मांग की गई, यानी एसआईटी गठन करने की मांग की गई। अर्जी में कहा गया है कि इस कमेटी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को बनाया जाना चाहिए। कमेटी की ओर से यह समीक्षा होनी चाहिए कि यह भर्ती स्कीम सेना और देश की सुरक्षा पर क्या असर डालेगा, इसके बाद ही इसे लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। यही नहीं, इस अर्जी में स्कीम के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की भी एसआईटी जांच की मांग की गई है। सरकार अब योजनाओं का मजाक बना के रखी है। नोटबंदी फेल साबित हुई, जीएसटी फेल साबित हुई, किसानों के लिए सरकार नई बिल लेकर आई, किसान डटे रहे 1.5 साल तक बॉर्डर पर। सरकार को हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया और अब अग्निपथ पर भी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ सकता है, क्योंकि गृह मंत्री ने ऐसे 2 ट्वीट किए जिससे पूरा मामला साफ हो चुका है कि सरकार ने युवाओं के आगे घुटने टेक दिए। सबसे पहले गृह मंत्रालय का वो 2 ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% भर्ती को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष की होगी, जिस पर रिटायर्ड विंग कमांडर अनुवाचार्य ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा, यानी कुल 35% को नौकरी मिल सकती है, बाकी 65% का क्या? और आप लोग ऐसे भी जुमलावीर है। मध्य प्रदेश में जो 10% आरक्षण था वो भी खत्म कर दिया वहां की बीजेपी सरकार ने। काश कहावत के हिसाब से हो पाता झूठों का मुंह काला। दोस्तों, सरकार ने भले ही उम्र की सीमा में छूट दी हो, लेकिन 4 साल की टूर ऑफ ड्यूटी में बदलाव नहीं किए गए। सरकार एक बार गलती करे तो माफ किया जा सकता है, लेकिन सरकार अगर बार बार गलती करे, अगर आम पब्लिक के साथ बार बार धोखा करती है, गलती पे गलती करती है, तो माफ करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन सरकार ने उन युवाओं के साथ पंगा ले लिया जो आने वाले 2024 चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे और ऐसे युवाओं की संख्या 36% से अधिक है। तभी तो सरकार इन पर सीधा कार्रवाई नहीं कर पा रही है। भले ही आगजनी हो जाए, भले ही दंगा भड़के, और युवाओं को मनाने बुझाने में सरकार कोई कसर भी नहीं छोड़ेगी कि कैसे भी करके इसे मनाया जाए, वरना लोकसभा चुनाव में या किसी भी प्रदेश चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सरकार हर वो कोशिश करेगी जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। पर जिस तरह से इस योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, एसआईटी गठन करने की मांग की गई, उससे सरकार की सांसें तो फूल गई है, क्योंकि सरकार के पास कोई ठोस ऑप्शन नहीं है कि युवाओं को परमानेंट नौकरी दी जाए। और अगर झूठ का सहारा लेकर सरकार ऐसा करती भी है और बैकफुट पर जाती है, उससे भी सरकार की जमकर फजीहत होगी। लेकिन बैकफुट में जाने के अलावा दूसरा कोई चारा भी सरकार के पास नहीं होगा, क्योंकि आज सरकार ने इस नियम को सेना में लागू किया, अब किसी और सरकारी सेक्टर में भी आगे लागू किया जा सकता है। तो जनता अब जाग गई है। अब उन्हें भी समझ आता है कि यह सरकार जनता की नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है। आगे सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ पर क्या फैसला सुनाती है, इस पर सबकी नजर होगी। उम्मीद है कि सरकार युवाओं के दुख दर्द और उनके साथ हो रहे अन्याय पर जरूर गौर करेगी। फिलहाल इस पूरे विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फेसबुक पर देश नीति को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश नीति को और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर